नमस्कार, मैं विकास BRSS में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको लाइव तस्वीरें जिला सचिवालय करनाल की दिखा रहा हूं। आइए, हमारे साथ जुड़ चुका अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के जो पहले भी उन्होंने अपना प्रदर्शन करा 15 सितंबर को, और उन्होंने अल्टीमेटम टाइम दिया था, मगर उन्होंने कहा था कि जब भी पहली बार सीएम करनाल आएंगे तो उनसे मिलने दिया जाएगा, मगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। टाइम पे टाइम दिया जाए, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं आगे की रणनीति क्या रहेगी उनकी। सर, आप सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। हम अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच की ओर से डीसी करनाल को हम सूचना देने आए हैं, मांग पत्र देने आए हैं, क्योंकि 15 सितंबर ने हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन सीएम आवास का घेराव किया था और हमने ये कहा था, सीएम साहब ने ये चिट्ठी उनके हाउस से हमें ये मिली थी कि जो ही सीएम साहब करनाल आएंगे आपका डेपुटेशन मिला दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 26 तारीख का इनके ओसीडी ने हमें टाइम दिया, हिसार में 26 तारीख दी, लेकिन उस पर भी हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया। हम ये कह रहे हैं कि अब की बार हम ये जो आंदोलन है 6 तारीख से, आज अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, आज से हमने शुरू करके पूरे हरियाणा के सभी डीसी को 12 तारीख तक हम मीटिंग करेंगे, ज्ञापन देंगे। और यदि हमारी बात नहीं सुनते तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं मनरेगा का मजदूर? आज मनरेगा के मजदूर को 331 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है, हम कह रहे हैं 600 रुपये दिहाड़ी दीजिए। मेटों की 2-2 साल से मतलब तनख्वाह ये नहीं दे रहे। इसी प्रकार जब भी मनरेगा का मजदूर काम के लिए जाता है उसको काम नहीं दिया जा रहा। पूरे हरियाणा में आप देखिए, पूरा साल खत्म होने को जा रहा है, केवल 25 दिन काम मिला है। हम सीएम साहब को बताना चाहते हैं, 22 लाख लोग हैं मनरेगा का, और यदि इनके परिवार को जोड़े 66 लाख, हमारे रिश्तेदारों को जोड़े तो 1 करोड़ लोग हैं। हम कह रहे हैं, सीएम साहब आपका मतलब राज हम चलने नहीं देंगे। हम इस बात को लेके ये समय रहते हमारी बातों को सुना जाए, हमारी जो मांग है उनको सुना जाए। और निश्चित तौर पे मतलब ये जो बीडीओ है वो हमारी नहीं सुन रहे, एबीपीओ है वो हमारी नहीं सुन रहे, सीओ है वो हमारी नहीं सुन रहे, और तमाम जो डीसीज हैं वो भी नरेगा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हमारी एक मांग तो ये भी है, जब दुर्घटना हो जाती है, मजदूर के मौत हो जाती है, तो भवन निर्माण पे 5 लाख रुपए देते हैं। आप देखोगे खेती बजाते 5, और मनरेगा पे ये केवल 25,000। क्या बकरी का बच्चा समझ रखा है हरियाणा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने? हम मोदी साहब को भी कहना चाहते हैं, हम जंतर मंतर पे भी 43 करोड़ लोग हैं पूरे देश में मनरेगा का काम करने वाले, और इनकी गिनती ये लोग नहीं कर रहे। इसलिए 12 तारीख के बाद सभी डीसीज को देके, और बहुत जल्दी या तो हम विधानसभा का जो ही सत्र बैठेगा उसका घेराव करेंगे, और अब की बार कसी तांसड़े लेके आएंगे, और लंबा यदि हम सीएम हाउस घेरना पड़ा, जब तक हमारी मांगों का मतलब समाधान नहीं सरकार करेगी, तो पूरा चाहे कितने दिन लग जाइयो, सरकार की मर्जी, हमारे ऊपर केस बनाओ, हमारे लठ मारे, जेल में डाले। इससे तो अच्छा लड़के मरेंगे, हम सड़के नहीं मरेंगे। रोटी जब हमारे पास नहीं है, बीपीएल का कार्ड हमारे पास नहीं है, मनरेगा से कमजोर गरीब आदमी कोई नहीं है जो कसी तसला लेके नरेगा के साइड पे जाता है, उसके लिए रोजगार मतलब बीपीएल नहीं है, आउटसाइड नहीं है। और अभी तो ये केवल नरेगा को नहीं मार रहे, आप देखिए इन्होंने किसान इन्होंने पीटा, इन्होंने अभी ये जो एमबीबीएस के जो छात्र, गरीब आदमी का बेटा, नरेगा के मजदूर का बेटा तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता कि हम भी एमबीबीएस बनेंगे। और जो कह रहे हो कि ये लेटर जो दिया था सीएम को, जो पहली बार सीएम जब भी करनाल आएंगे, सीएम तो कई बार करनाल आके जा चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जुमलेबाज लोग हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के गरीब लोगों से, जनता से कोई प्यार नहीं है। इन्होंने तो बड़े पूंजीपतियों को मतलब प्यार है, ये पूंजीपतियों के यार हैं। आपने देखा कि पूरे देश में जो अडानी को कोई जानता नहीं था दुनिया में, आज वो दूसरे तीसरे नंबर का दुनिया में, और हिंदुस्तान अभी आपके चैनलों ने से हमें पता लगा 1 नंबर पे गरीबी में आ गया है। मतलब सबसे गरीब 19 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो गरीब इस देश में रह रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये बड़े पूंजीपतियों का काम करते हैं, गरीब लोगों को मारने की बात करते हैं। शिक्षा इन्होंने बेच दी, मतलब आप रोडवेज इन्होंने बेच दिया, बिजली बोर्ड इन्होंने बेच दिया, आप देखेंगे हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए। और ये मोदी साहब कह रहे हैं, मैं तो जोड़ा ठा के चल जाऊंगा, जोड़ा ठा के जान नहीं दिया, ये साहब लेंगे, जाड़ा लेंगे जोड़ा का। कह रहे हो कि 12 तारीख तक अल्टीमेटम टाइम दिया। हाँ, 12 तारीख तक का प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम है, भगवान परशुराम। हाँ, हमें 12 तारीख को प्रदर्शन है, तो निश्चित तौर पे 11 को है, तो 11-12 को हमें पता लगा है, 11-12 तारीख में सीएम साहब का कार्यक्रम है। हम वहाँ भी प्रदेश स्तरीय हम वहाँ काले झंडे भी दिखा सकते हैं, यदि हमारी बात सीएम साहब ने यदि हमारे को मिलने का डेपुटेशन का मिलने का नहीं दिया। हमारी केवल डेपुटेशन। क्या मुख्य मांग रही है आपकी? आपने हमारी मुख्य मांग, पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी 1 अगस्त से हमने शुरू किया था
ज्ञापन देना। उसके बाद सभी एमएलए को हमने दिए, सब मंत्री को दिए, दुष्यंत चौटाला को दिया। एक मंत्री तो कमल गुप्ता जी, शहरी निकाय मंत्री, जब उसको ज्ञापन देने गया पहले तो यूं कहा तारा चौधरी कौन है। हमने कहा जी सर मजदूर उनको तो आदमी। हटाने की मांग कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए कैबिनेट में बात चल रही है। उन्होंने, हम जब रिसीविंग मांगी तो यूं कहने लगे, रिसीविंग मांगी तो रिसीविंग पे उन्होंने ये कहा कानून में उलझा हुआ तू तो। अरे लाला जी, कानून में, मंत्री जी हम कानून में थोड़ी उलझा रहे हैं, गरीब आदमी है, अपने कागज लेके आए हैं, मांग लेके आए हैं, तो उन मांगों पे आप बोलिए। ये तो बिल्कुल इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, को महिलाओं से इनका कोई लगाव नहीं, झूठे ये वादे करते हैं, झूठे नारे देते हैं। आज हम डीसी साहब से मिलने आए थे, लेकिन डीसी साहब मीटिंग में है। हमने सीटीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि हमारी मांगों का समाधान करवाइए, सीएम साहब से हमारी मीटिंग करवाइए, वरना करनाल की जब हजार लोग आएंगे, यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो यहाँ प्रशासन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे इस बात के लेके। क्योंकि जब हजारों लोग आते हैं, यातायात बाधित होती है, फोर्स लगानी पड़ती है, और मतलब इस तरीके की जब दिक्कत आती है, तो हम आपके माध्यम से ये सरकार को चेताना चाहते हैं। कोई हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, चेतावनी है हमारी कि या तो हमारी मांगों को सुनिए, नहीं हम तैयार होके आएंगे, अब के वापस जाने वाले नहीं है। रामावतार सुलझानी, अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरियाणा का अध्यक्ष।